अच्छा जी, अब फॉस्टर्स की बेटा समरी देखिएगा, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करते जाइएगा अपने जो भी आपके पास रजिस्टर्स हैं, क्योंकि ये आगे जाके आपके क्वेश्चंस में काम आने हैं। क्वेश्चंस आपको सारा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको एक दफ़ा क्रिटिकल समरी और कैरेक्टर्स, उनके फंक्शंस जो हैं वो समझ आ जाए, ताकि आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स करना फिर आसान हो जाएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स समरी को बस ऐसे ही गो थ्रू कर देते हैं, गो थ्रू नहीं करना होता, समरी को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, ताकि आपको फर्दर आगे जाके क्वेश्चन आंसर्स करने में प्रॉब्लम ना हो। जब स्टूडेंट समरी, कैरेक्टर्स और थीम सही तरह नहीं पढ़ता तो वो हर दूसरे क्वेश्चन पे जाके फंस जाता है। यहाँ तक कि अगर डॉक्टर फॉस्टर एज अ ट्रेजिक हीरो भी आ गया तो आप फंस जाएंगे वहां पे। क्यों? रीजन, स्टूडेंट ने समरी नहीं पढ़ी हुई होती, टेक्स्ट नहीं पढ़ा होता, तो क्वेश्चन आंसर्स करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देखें समरी इन इंग्लिश, डॉक्टर फॉस्टर्स अ टैलेंटेड जर्मन स्कॉलर एट द विंटरबर्ग रेल्स अगेंस्ट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, वो जो है ह्यूमन नॉलेज की जो लिमिट्स है उससे आगे निकल जाता है, उसको ब्रोक कर देता है। ही हैज लर्न एवरीथिंग he can learn and so he think from the conventional academic disciplines। और फिर जो है वो हर वो चीज लर्न करता है जो कि वो लर्न कर सकता है। इस वजह से वो क्या सोचता है कि फ्रॉम द कन्वेंशनल एकेडमिक डिसिप्लिन, वो जो ट्रेडिशनल एकेडमिक डिसिप्लिन हैं, ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैव लेफ्ट हिम अनसेटिस्फाइड। अब ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारा नॉलेज जो कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल या रिलीजियस नॉलेज होता है, ये अब उसको क्या कर देता है? डिससेटिस्फाइड कर देता है, एक अनसेटिस्फाइड पोजीशन में छोड़ देता है। एंड सो नाउ ही टर्न्स टू मैजिक। तो फिर वो क्या करता है? वो मैजिक की तरफ पलट जाता है। अ गुड एंजल एंड इवल एंजल अराइव रिप्रेजेंटिंग फॉस्टर्स चॉइस बिटवीन क्रिश्चियन कंसाइंस एंड द पाथ टू डोमिनेशन। अब जैसे ही वो टर्न करता है टुवर्ड्स द मैजिक, तो फौरन से गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं और वो उसको, मतलब उसकी चॉइस कि रादर वो क्रिश्चियन कंसाइंस यानी कि अपने जमीर की आवाज सुनता है, या फिर वो डोमिनेशन, इवल रास्ते पे चलना पसंद करेगा जो कि सीधा जहन्नुम में जाता है। द फॉर्मर एडवाइसेस हिम टू लीव ऑफ हिज परस्यूट ऑफ मैजिक। जो फॉर्मर कौन है? गुड एंजल। ठीक है, जो प्रीवियस वन है गुड एंजल जो है वो उसको एडवाइस करता है कि वो ये परस्यूट ऑफ मैजिक अपने छोड़ दे। द लेटर टेम्प्ट्स हिम, दूसरा उसको टेम्प्ट करता है कि भाई वो क्या करे? मैजिक को एक्सेप्ट करे। फ्रॉम टू fellow scholars Wald and Cornelius, Faustus learned the fundamentals of black art। अब उसके दो दोस्त होते हैं, वो उसको black art सिखाते हैं। He thrills at the power he will have and the great feats he will perform। और वो बड़ा खुश होता है। जाहिरी बात है, मैंने कहा ना, लस्ट फॉर पावर इंसान की फितरत में है कि उसको किसी तरह पावर मिल जाए, उसकी मानी जाए। ठीक है, he will have and the greatest feats, ट्रिक्स को कहते हैं कि वो अब परफॉर्म कर सकेगा। he summons the devil Mephistopheles। अब वो Mephistopheles को कॉल करता है। they flesh out the terms of their agreement with Mephistopheles representing the Lucifer। अब वो जो है क्या करते हैं? फ्लैश आउट करते हैं टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करता है खून के साथ, वो एक एग्रीमेंट करता है मेफिस्टोफेलिस के साथ, जो कि मेफिस्टोफेलिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एक्चुअली वो लूसीफर की तरफ से आता है और वो उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉस्टर विल सेल हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर 24 इयर्स ऑफ पावर। अब एग्रीमेंट इनमें क्या होता है कि फॉस्टर्स जो है अपनी सोल जो है वो सेल कर देगा ताकि उसको 24 साल के लिए क्या मिल जाए? पावर्स मिल जाए। With Mephistopheles as servants to his every whim। और किसके साथ? Mephistopheles के साथ, जो कि सर्वेंट था टू एवरी whim, हर शैतानी काम का वो सर्वेंट था। इन अ कॉमिक रिलीफ टू सॉरी एज अ सर्वेंट टू एवरी whim, यानी कि उसके साथ वो हर वक्त वो कहता है कि भाई 24 साल मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा और तुम्हें हर तरह की पावर दूंगा। In a comic relief scene, we learn that Foster's servant Wagner has gleaned some magic learning. He uses it to convince Robin and the clown to be his servant. Before the times come to sign the contract, Foster has misgivings, but he puts them aside. Mephistopheles returns, and Foster signs away his soul, writing with his blood। अब क्या होता है कि बिफोर द टाइम कम टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले जैसे ही ये टाइम आता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो फॉस्टस
हैज मिसगिविंग्स, ठीक है, बट ही पुट्स असाइड, उसको कुछ मतलब मिसगिविंग्स होती हैं, उसको कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं, उसको कुछ ऐसा अंदर से प्रिकिंग होती है, लेकिन वो उनको एक साइड पे छोड़ देता है। मेफिस्टोफेलिस रिटर्न्स एंड फॉस्ट साइंस अवे हिज सोल, मेफिस्टोफेलिस वापस आता है और फॉस्टस फाइनली साइन कर देता है अपनी सोल को, राइटिंग विद हिज ओन ब्लड, अपने ब्लड से वो लिखता है द वर्ड्स होमोफ्यूज फ्लाई मैन, होमो मीन मैन, फ्यूज मीन फ्लाई, ठीक है। वो कहता है अपेयर ऑन हिज आर्म एंड फॉस्टस इज सीज्ड बाय फियर, और फॉस्टस वो उसके जब वो अपने आर्म के ऊपर अपने बाजू के ऊपर से खून निकाल रहा होता है और वो साइन करने लगता है, तो उसके बाजू के ऊपर उसके आर्म के ऊपर जो है एक वर्ड आता है जो कि अपेयर होता है होमोफ्यूज, कि इंसान इस रास्ते से भाग जाओ, एंड फॉस्टस इज सीज्ड बाय फियर, और फॉस्टस एकदम खौफजदा हो जाता है। मेफिस्टोफेलिस डिस्ट्रैक्ट हिम विद द डांस ऑफ डेविल्स, और मेफिस्टोफेलिस फिर उसको डांस ऑफ डेविल से डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको एंटरटेनमेंट में लगा देता है। और नॉर्मली हम भी जब परेशान होते हैं हम किस तरफ भागते हैं, हम अल्लाह के जिक्र की तरफ नहीं भागते, हम एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं। सोचें जब मुसीबत आती है सबसे पहले क्या होता है, फोन उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, किसी को अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, अल्लाह को नहीं बताते। किसी को बताने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होता है जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, क्योंकि दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। और आजमाइश और अजाब में क्या फ़र्क है, यही तो फ़र्क है। हज़रत अली ने क्या कहा था कि अजाब आजमाइश क्या है कि जब बंदे को चोट लगती है, उसको तकलीफ होती है, तो वो अल्लाह की तरफ पलटता है, और अजाब ये है कि आपको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है, और हम अल्लाह की बजाय किसकी तरफ पलटते हैं, अल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाते हैं। बेसिकली इसको अजाब कहते हैं। तो हम नॉर्मली किस तरफ पलटते हैं, मोबाइल की तरफ पलटते हैं, अल्लाह की तरफ नहीं पलटते, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। वो अब या फिर हमें अपनी एंटरटेनमेंट की पड़ जाती है, चलो बाहर घूम फिर के आते हैं, शायद हम थोड़े रिलैक्स हो जाए, ऐसे ही होता है। तो दैट इज द थिंग। तो मेफिस्टोफेलिस इस तरीके से, अब ये शैतान होता है, बेसिकली हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, टूट तो चुके होते हैं हम, लेकिन उसको पता होता है कि भाई ये टूट के अगर अल्लाह की तरफ पहुंच गया ना, तो ये तो फिर वली उल्लाह हो जाएगा, वली उल्लाह उसने हमें बनने नहीं देना, अल्लाह का दोस्त तो बनने नहीं देना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वो फिर क्या करता है, उसको डांस ऑफ डेविल्स दिखाता है। फॉस्टर रिक्वेस्ट अ वाइफ, उससे वो कहता है भाई मुझे एक वाइफ ला के दो, आ डिमांड दैट मेफिस्टोफेलिस डिनाई, मेफिस्टोफेलिस उसको डिनाई कर देता है, बट ही प्रोवाइड फॉस्टर्स बुक्स फुल ऑफ नॉलेज, और वो फॉस्टर्स को एक किताब दे देता है फुल ऑफ नॉलेज। After some time, Faustus curses Mephistopheles for depriving him of heaven, although he has seen many wonders. इतने वंडर्स देखने के बाद भी अब फॉस्टस कर्स करता है उस शैतान को कि भाई उसने उसको हेवन से दूर कर दिया। He manages to torment Mephistopheles. अब वो जो है कोशिश करता है कि वो टॉर्मेंट करे मेफिस्टोफेलिस को, यानी कि उसकी याद अपनी उसको वहां से भगाने की कोशिश करे, ठीक है। He cannot face mention of God and devil flees. वो जो है फेस नहीं कर सकता गॉड को, और डेविल वहां से भाग जाते हैं। द गॉड गुड एंजल एंड इवल एंजल अराइव अगेन, अब अगेन जो है गुड एंजल और इवन एंजल अराइव होते हैं। गुड एंजल टेल्स हिम टू रिपेंट एंड द इवल एंजल टेल हिम स्टिक टू द विक्ड वेज। अब अगेन यही होता है, जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हमारे ऊपर आजमाइश आती है, तो इसी तरह के दो वेज हमारे पास आते हैं। एक दिल कहता है कि सब कुछ छोड़ के अल्लाह की तरफ पलट जाओ, एक दिल कहता है सब कुछ छोड़ के कुछ करके दिखाओ, ताकि ये जो दुनिया तुम्हें गालियां देती है ये तुम्हें मान जाए। तो नॉर्मली हम दुनिया से धोखा खा के दुनिया की तरफ पलट जाते हैं, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है कि नहीं है। दुनिया से धोखा खा के, दुनिया वालों से धोखा खा के दुनिया की तरफ पलट जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। दुनिया धोखे की चीज है, इंसान नाशुक्रा है। तो ये तो होगा भाई, दुनिया में अब आप आ गए हैं तो लोग तो आपको प्रेक करेंगे, ऐसा तो होगा। और जिसने नहीं माननी उसने नहीं माननी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है अब इसको कुछ करके दिखाना है, और वो कुछ करके दिखाने में हम अल्लाह से बड़े दूर हो जाते हैं। एक अल्लाह के सामने सजदा कर लें, अल्लाह को मान लें और उसकी मान लें, फिर देखें अल्लाह आपको उसी बंदे के आगे जिसने आपको कभी जमीन पे गिराया होता है, उसी के सामने इतनी इज्जत, इतनी बुलंदी दे देगा कि वो बंदा भी सोचेगा, और वो ठोकर खाने वाला भी सोचेगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो दैट इज द थिंग। गुड इवल
गुड एंजल एंड इवल एंजल, हमारा कंसाइंस, हमारा ज़मीर और हमारा नफ्स, इन दो की जंग इंसान के अंदर चलती रहती है। दैट इज द इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो कि मार्लो के हीरोज के अंदर आपको नजर आएंगे। इसी वजह से उसके हीरोज को या डॉक्टर फॉस्टर्स को रेनेसेंस प्ले कहा जाता है। वो आपकी और मेरे जैसे इंसान की कहानी है, ठीक है। लूसीफर, बेल्जेबब एंड मेफिस्टोफेलिस रिटर्न टू इंटिमिडेट फॉस्टर्स। अब वो तीनों फौरन से पलटते हैं ताकि वो फॉस्टर्स को कंपनी दे सके। ही इज काउड बाय देम, अब वो उससे डर जाता है। एंड अग्रीज टू स्पीक एंड थिंक नो मोर ऑफ गॉड, और वो जो है अग्री करता है कि वो स्पीक करेगा और थिंक नो मोर ऑफ गॉड, और फिर वो मजीद गॉड के बारे में बात नहीं करेगा। दे डिलाइट हिम विद द पेजेंट ऑफ 7 deadly sins and then Lucifer promises to show Faustus help, और वो उसको डिलाइट करते हैं विद द पीजेंट ऑफ 7 deadly sins। अब क्या होता है 7 deadly sins का एक डांस होता है। देन लूसीफर प्रॉमिस करता है उसे टू शो फॉस्टर्स हेल्प, कि वो उसको फॉस्टर्स को हेल्प दिखाएगा। मीनवाइल रॉबिन द क्राउन हैज गॉट वन ऑफ फॉस्टर्स मैजिक बुक। फॉस्टर्स हैज एक्सप्लोर्ड द हेवंस एंड द अर्थ फ्रॉम अ शैरियो ड्रॉन बाय ड्रैगन। अब जो है, क्योंकि फॉस्टर्स अब बड़े उसमें था, गुड एंड एवल के दरमियान फंसा हुआ था, अब क्या करते हैं ये वहां से उसका शैतान जो है वो, उसका शयातीन जो है वो उसका वहां से मतलब एक हटा के किधर उसको दुनिया में लगा देता है। शैतान हमारे साथ भी इंसान शैतान यही करता है, ठीक है। शैतान हमें जगह जगह से हटा के अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की याद से हटाने के लिए हमें दुनिया खोल खोल के दिखाता है कि देखो दुनिया में ये कुछ है, इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। इस वजह से फिर हम जब बाजार जाते हैं तो हमारे 5-6 घंटे कहाँ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। रीजन हमने हर दुकान एक्सप्लोर करनी होती है, ठीक है। तो ये डिस्कवरी की, तजस्सुस, ये सारी चीजें इंसान के अंदर है, इसी को तो कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, फॉस्टस एक्सप्लोर करता है हेवन को और अर्थ को फ्रॉम द शैरियोट ड्रॉन बाय ड्रैगन्स, और अब वो जो है फ्लाई करता है कहाँ पे, रोम तक पहुंच जाता है, जहां पे फीस्ट ऑन रिंग सेंट पीटर इज अबाउट टू सेलिब्रेटेड, जहाँ पे एक मेला लगता है सेंट पीटर के ऑनर में, सेलिब्रेट होता है। मेफिस्टोफेलिस एंड फॉस्टस वेट फॉर द पॉप डिपिक्टेड एज एन एरोगेंट डिसाइडेडली अनहोली मैन, और जहाँ पे जो है फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस जो है वो पॉप का वेट कर रहे होते हैं, उसको डिपिक्ट करते हैं एज एन एरोगेंट डिसाइडेडली अनहोली मैन, और उसको डिपिक्ट करते हैं अनहोली मैन के तौर पे। द प्ले a series of tricks by using magic to disguise themselves and make them invisible before living। अब ये दोनों अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं और वहां पे जाके लोगों को अपनी ट्रिक से तंग करते हैं। द कोरस रिटर्न्स टू टेल अस। अब कोरस का मैंने आपको पढ़ाया था ना, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ने एक ही कोरस, एक ही मैन को कोरस बनाया था, ठीक है। तो कोरस जो है वो हमें क्या बताता है कि फॉस्टस अब घर वापस आ गया घूम के, where his vast knowledge of astronomy and his abilities can earn him widely known. Meanwhile, Robin the Crown has also learned magic and uses it to impress his friend Raphael and summon Mephistopheles, who does not seem too happy to be called. At the court of Charlotte Fires, Faustus performs illusions that delight the emperor. वहां पे जाके वो कुछ ट्रिक्स जो है वो परफॉर्म करता है जो कि डिलाइट करता है एम्पायर को। ही आल्सो ह्यूमिलेट्स अ नाइट नेम बेनवोलियो व्हेन बेनवोलियो एंड हिज फ्रेंड ट्राई टू अवेंज द ह्यूमिलेशन फॉस्टर्स हैज हिज डेविल हर्ट देम एंड क्रूअली ट्रांसफॉर्म देम सो दैट हॉर्न्स ग्रो ऑन देयर हेड। अब क्या होता है कि फॉस्टर्स जो है जब वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है बेनवोलियो, तो फॉस्टर्स जो है उसके सर पे सींग उगा देता है। फॉस्टर्स स्विंडल्स अ हॉर्स कोर्सर्स, एक हॉर्स कोर्सर को भी वो धोखा देता है, और जो हॉर्स कोर्सर वापस आता है तो फॉस्टर्स प्ले अ फ्राइटनिंग ट्रिक ऑन हिम। फॉस्टर्स हैज गॉन ऑफ टू सर्व द ड्यूक ऑफ। फिर वो फ्राइटनिंग ट्रिक जो अभी हमने इस हॉर्स कोर्सर के बारे में पढ़ा था कि वो जब उसकी टांग खींचता है गुस्से से तो उसकी फॉस्टर्स की जो टांग होती है वो बाहर आ जाती है और वो मैजिक ट्रिक करता है, जिसकी वजह से वो जो हॉर्स कोर्सर होता है वो वहां से भाग जाता है। फॉस्टर्स जो है फिर कहाँ जाता है, ड्यूक ऑफ एन होल्ड जाता है। रॉबिन, क्लाउन, हिज फ्रेंड डिक, द हॉर्स कोर्सर एंड कॉटर ऑल मीट, दे ऑल हैव बीन सरेंडर और हर्ट बाय फॉस्टर्स मैजिक। अब ये सारे के सारे जो है, जो रॉबिन, द क्लाउन, उसका फ्रेंड डिक, हॉर्स कोर्सर और कार्टर, ये सब जो है वो फॉस्टर्स के मैजिक की वजह से
swindled हुए होते हैं, हर्ट हुए थे, दे गो ऑफ टू द कोर्ट ऑफ ड्यूक टू सेटल स्कोर्स विद फॉस्टर्स, और वो कोर्ट ऑफ ड्यूक जाते हैं ताकि वो जो है फॉस्टर्स की मतलब इस मतलब फॉस्टर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर सके। फॉस्टर एंटरटेन्स द ड्यूक एंड डचेस विद पेटी एल्यूजन, लेकिन यहाँ पे भी फॉस्टर्स क्या करता है, उसको पेटी ट्रिक्स के साथ उनको एंटरटेन करता है बिफोर रॉबिन द क्लाउन एंड हिज बैंड ऑफ राफियंस अराइव, इससे पहले कि क्लाउन रॉबिन द क्लाउन वहां पहुंचे और उसका बैंड ऑफ राफियंस जो उसके बाकी सारे फ्रेंड्स थे जिनको इसने धोखा दिया होता वो वहां पे आए। फॉस्टर्स ट्राइज विद देम, फॉस्टर्स उनके साथ भी खेल खेलता है, बेस्टिंग देम विद मैजिक टू द डिलाइट ऑफ द ड्यूक एंड डचेस। उसके बाद जो है फॉस्टर्स 24 इयर्स आर रनिंग आउट। अब नॉर्मली हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम या तो जिंदगी एंटरटेनमेंट में गुजार देते हैं, बाकी थोड़ी सी पार आती है तो हम औरों को जो है वो सीड्यूस करना शुरू कर देते हैं, उनको स्विंडल करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। नॉर्मली जो है एक अमीर तबका जो होता है जिसके पास पार आ जाती है तो फाइनली वो क्या करता है, जिसके पास नॉलेज आ जाता है वो और रिजिड हो जाता है, जिसके पास पैसा आता है वो और एरोगेंट हो जाता है, और जिसके पास पार आती है वो और करप्ट हो जाता है, जिसके पास अथॉरिटी आ जाती है वो और करप्ट हो जाता है। और अथॉरिटी मैं सिर्फ नवाज शरीफ, इमरान खान की या किसी वजीर आजम या किंग क्वीन की बात नहीं करूंगी, अथॉरिटी हमारे पास भी है। आई हैव द अथॉरिटी ऑफ द मोबाइल, ठीक है, कि मैंने इसको यूज कैसे करना है क्योंकि मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो मुझे लगता है मेरे पास पावर भी है कि मैं उसको यूज भी कर सकती हूँ, मेरे पास आंखें हैं, मैं उसको देख भी सकती हूँ। आप बहुत ऊपर वाले लेवल पे ना जाए ना, आप इधर ही आ जाए, ठीक है। आई हैव द अथॉरिटी ऑफ माई मोबाइल, माई एवरीथिंग, हाउ टू यूज इट, अब ये मेरे ऊपर है, ठीक है। आई हैव द पावर, और मुझे इस अथॉरिटी के तहत अल्लाह ताला को जवाब देना है। सेम इज द केस विद माई किड्स, अल्लाह ने मेरे पे फर्ज किया अपने बच्चों की तरबियत, आई हैव द अथॉरिटी ऑफ माई किड्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मुझे समझना है, सिर्फ उसको ये नहीं बताना कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, उसको हमने अपने एक्शन से बताना है कि माँ एक्चुअली होती क्या है, माँ का लम्स क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, और वो उसको बताना नहीं होता, उसको रोज अपना लम्स उसको फील कराना होता है, ठीक है। अपने बच्चों को हैबिट डालें कि रोज आपको हग करके जाए, आपने हग करना है, आपने उसको, जब आपका छोटा बच्चा 7 इयर्स तक का घर आता है दरवाजे पे खड़े हो जाया करें, अपने बच्चे को वेलकम किया करें, जब वो जाए तो उसका गाड़ी का दरवाजा बंद किया करें, उसको बिठा के खुद बंद किया करें। मैं डेली यही काम करती हूँ, ठीक है। अपने बच्चों को मैं गाड़ी में बिठाती हूँ, उनका बैग गाड़ी में रखती हूँ, देन आई ऑलवेज वो मैं डोर बंद करती हूँ, जब तक गाड़ी चलती रहती है मैं खड़ी रहती हूँ सड़क के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे को पता चलता है, एंड वन डे ये आपका अपना बच्चा आपके लिए यही करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े वाले हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। दे टर्निंग बैक माई लव टू मी नाउ, उनको मैंने ये नहीं बताया था बेटा मेरी खिदमत कर तो मेरी टांगे दबा, तो ये अथॉरिटी, दिस इज द सेंस ऑफ अथॉरिटी, दिस इज द प्राइड कि मैं अपने आप को माँ समझती हूँ तो मैं उसके साथ कुछ भी करूँ। यू हैव टू गिव हिम द लव, यू हैव टू से हिम सॉरी, सॉरी बेटा गलती होगी, कल को आपका बच्चा आपसे सॉरी करेगा। यू हैव टू से हिम थैंक्स, थैंक यू बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, कल को आपका बच्चा आपको थैंक्स कहेगा, ठीक। तो दीज आर द थिंग, आपको उसको हर मौके पे जो है आगे लेके चलना है, हर मौके पे उसको थपकी मारनी है, वो आपको थपकी मारेगा कुछ अरसे बाद, देखिएगा। तो दीज आर द थिंग, ये हमारे पास अथॉरिटी है, ये हमारे पास पार है। आप बड़ी बड़ी पार की बात ना करें ना, छोटी छोटी की बात करते हैं जो हमारे पास है, ठीक है। और ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी पार है। इट कैन टर्न योर लाइफ, इट कैन टर्न योर लाइफ। तो पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो हमारे पास जब भी पावर आती है हम करप्टेड हो जाते हैं। हमारे पास मोबाइल आया, हम करप्टेड हो गए, बजाय इसके कि हम उससे प्रोडक्टिव मीन्स निकालते हैं, हमने उससे व्हाट्सएप और फेसबुक स्क्रॉल एंड शेयर करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। दीज आर द थिंग, यहाँ पे जो इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान अपनी ओवरऑल जिंदगी किस तरह से गुजारता है, इन एंटरटेनमेंट, इन यूजिंग द अथॉरिटी एंड इन यूजिंग द पावर। फिर उसके बाद फॉस्टर्स 24 इयर्स आर रनिंग आउट। अब जब इंसान
हर चीज हाथ से गुजर जाती है, बच्चा भी बिगड़ जाता है, बच्चा बात भी नहीं सुनता, फिर उसके बाद जाके इंसान इरिटेट होता है ना। 8-9 साल का 10 साल का बच्चा होता है जिसको अटेंशन नहीं मिली होती, जिसको लम्स नहीं मिला होता, जिसको इमोशंस नहीं मिला होता, अब वो जाके रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग जब इंसान अपनी जवानी ज़ाया करता है। मैं ये नहीं कहती कि जवानी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सिर्फ डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, नो। आपका इखलाक, आपकी वे ऑफ लिविंग, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर डिग्रीज। सच्ची बता रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा सच है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हर कोई आपको कहेगा बेटा डिग्री ले लो, डिग्री ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल। मैं आपको बता रही हूँ, आपका अंदाज़े जिंदगी जो है ना, असल में वो जिंदगी बनाता है। नॉलेज भी फिर आपके लिए इजी रहता है। डॉक्टर फॉस्टर इज अ वन मैन, ठीक है, जिसने नॉलेज हासिल किया बिकॉज उसको विजडम नहीं चाहिए थी। उसको क्या चाहिए था? उसको पावर चाहिए था, उसको अथॉरिटी चाहिए थी, और उसको एंटरटेनमेंट चाहिए थी, उसको सेठ वाली जिंदगी चाहिए थी। अगर ये चार चीजें सामने रख के अगर आप किताबें सीख रहे हैं ना, तो बेटा फॉस्टस वाला ही हाल होना है। लेकिन इफ यू वांट टू नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम, तो वन डे यू विल बी कासिम अली शाह। ठीक है, यू विल बी कासिम अली शाह इंशाल्लाह। यू विल बी अब्दुल सत्तार थी, यू विल बी अल्लामा इकबाल। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल करके विजडम सीखी और विजडम सिखाई। दैट इज द थिंग। बट इफ यू आर, अगर आप ये सोच रहे हैं मुझे अथॉरिटी मिल जाएगी, मुझे जो है डिग्रीज मिल जाएगी, मुझे लोग झुक के सलाम करना शुरू हो जाएंगे, मुझे सेठ वाली जिंदगी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू विल बी अगेन फॉरेस्ट्रेटेड जस्ट लाइक फॉस्टस। कि फॉस्टस ने इतनी डिग्रीज हासिल करने के बाद भी एंड पे वो फॉरेस्ट्रेटेड था। नॉट अ सिंगल केस, नॉट अ सिंगल केस। मैं 90% डेली के केसेस ऐसे ही देखती हूँ। जितने लोग आते हैं 4-4 MA, कोई 1 MPhil, 2 MPhil, इतनी डिग्रीज हैं लोगों के पास, बट दे आर स्टिल फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर लाइफ। द रीजन विजडम नहीं, द रीजन द वे ऑफ लिविंग द लाइफ वो उन्होंने अभी नहीं पढ़ा, और वो आपको सिर्फ कुरान और हदीस सुनाती है, इन किताबों से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉस्टर्स 24 ईयर्स आर रनिंग आउट। अब 24 साल उसके खत्म होने वाले हैं। 24 साल आप ऐसे समझ लें कि मैंने अपनी 25 साल की जिंदगी जवानी में गुजार दी, और बाकी 25 साल गुजारते गुजारते मेरे 50 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो वेगनर टेल्स द ऑडियंस दैट, और 50 साल 45 ईयर्स के बाद इंसान को पता चल जाता अब तो मेरा वापसी का टाइम आ गया। वापसी का टाइम कभी भी हो सकता है, लेकिन एक एस्टिमेट है ना। तो वेगनर टेल्स द ऑडियंस दैट ही थिंक्स फॉस्टर्स प्रिपेयर फॉर डेथ, कि अब वो डेथ के लिए तैयार है। ही हैज मेड हिज विल लिविंग ऑल टू वेगनर। अब वो अपना सारा माल जो है वेगनर को दे जाता है। बट इवन एज डेथ अप्रोचेस, फॉस्टर स्पेंट हिज डेज फीस्टिंग एंड ड्रिंकिंग विद द अदर स्टूडेंट। लेकिन डेथ के करीब पहुंचने पे भी वो क्या कर रहा होता है? अपने डेज किस तरह से स्पेंड करता है? फीस्टिंग और ड्रिंकिंग में। वही ट्रिक्स वो करता रहता है, ड्रिंकिंग करता रहता है अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। फॉर द डिलाइट ऑफ हिज फेलो स्कॉलर फॉस्टर समन अ स्पिरिट टू टेक द शेप ऑफ द हेलन ऑफ ट्रॉय। एक स्पिरिट को कॉल करता है भाई शेप हेलन ऑफ ट्रॉय की, ताकि वो शेप ले ले, ताकि उसके लिए मौत मरना आसान हो जाए। लेटर एन ओल्ड मैन एंटर्स वार्निंग फॉस्टर्स टू रिपेंट। और फिर एट द एंड एक ओल्ड मैन आता है और वो वार्न करता है फॉस्टर्स को कि भाई अब तुम रिपेंट कर लो, तुमने बहुत बुराई कर ली है। फॉस्टर्स ऑप्ट्स फॉर प्लेजर इंस्टेड। और फॉस्टर्स जो है वो ऑप्ट करता है, किसको सेलेक्ट किसको करता है? वो प्लेजर को करता है, वो रिपेंटेशन को नहीं करता। बेटा हमारी जिंदगी में भी अल्लाह ताला बार बार हिदायत याफ्ता लोग जिंदगी में भेजता है। सबसे ज्यादा गाली उसको पड़ती है जो बंदा सीधी राह पे चलना सिखाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि लेकिन हम नॉर्मली अपनी उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। कभी नानी दादी आ जाती हैं, कभी कोई बड़ा आ जाता है, या कोई फ्रेंड आ जाती है। इस तरह के लोग अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भेजता रहता है, हिदायत आती रहती है, बट हम लोग उसको अगर पकड़ लें तो वो एक लम्हे का काम होता है, और अगर हम उसको छोड़ दें तो हम ठुकराए हुए लोगों में से हो जाते हैं। दैट इज़ द सेम केस जब फॉस्टर्स के पास वो ओल्ड मैन आता है, तो फिर क्या होता है? वो तब भी प्लेजर्स को एक्सेप्ट करता है इंस्टेड, एंड आस्क्स मेफिस्टोफेलिस टू ब्रिंग हेलन ऑफ ट्रॉय टू हिम। लस्ट फॉर ब्यूटी, द रेनेसेंस मैन, ठीक है, और वो हेलन ऑफ ट्रॉय।
हम लोग भी ब्यूटी के पीछे भागते हैं, पर्दे बहुत खूबसूरत होने चाहिए घर के, जूते बहुत खूबसूरत होने चाहिए। मैं जो हूँ, शादी नहीं होती, वो मुकाबला हुस्न होता है भाई। ठीक है, दुल्हन तो चलें तैयार होके आती है, जो बाकी सारे तैयार हुए होते हैं तो वो मुकाबला हुस्न लग रहा होता है या कोई कंपटीशन लग रहा होता है, वो कोई शादी नहीं लग रही होती। तो इट मीन्स के लस्ट फॉर ब्यूटी जो है वो सिर्फ मर्दों के अंदर नहीं है, औरतों के अंदर भी है। ठीक है, पढ़ते बहुत खूबसूरत, मेरी औलाद बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो खूबसूरती का चाहना ये इंसान की फितरत में से, एंड कंफर्ट ड्यूरिंग दीज लास्ट डेज, और उसको एंड पे अपने लास्ट डेज में कंफर्ट चाहिए होता है। मेफिस्टोफेलिस रेडली एग्रीज, और मेफिस्टोफेलिस कहते हैं ठीक है भाई मैं तो तैयार हूँ। Later, Faustus tells his scholar friend that he is damned and that his part came at the price of his soul. Concerned, the scholars leaving Faustus to meet his fate. As the hour approaches, Mephistopheles taunts Faustus. Faustus blames Mephistopheles for his damnation. The devil proudly takes care for it. The good and evil angel arrive, and the good angel abandons Faustus. The gates of hell open. The evil angel taunts Faustus, naming the horrible torture scene there. The clock strikes 11. Faustus give a final frenzied monologue. Monologue खुद कलामी करना, आखिरी बयान देना, regretting his choices. अब जो है जैसे ही 11 बजते हैं, फॉस्टस अपना फाइनल मोनोलॉग जो है, जो कि वो रिग्रेट करता है कि मैंने गलत किया. At the midnight, the devils enter. As Faustus begs God and the devil for mercy, the devil drag him away. और Faustus जो है फिर वो गॉड को से बेग करता है और डेवल को कहता है कि वो उसको उस पर रहम करें, लेकिन डेवल्स जो हैं वो उसको ले जाते हैं. Later, the scholar friends and find Faustus body torn to pieces. और फाइनली जो स्कॉलर फ्रेंड्स होते हैं उसके, वो फॉस्टस की बॉडी कैसे मिलती है उनको? पीसेस में टूटी हुई मिलती है. Epilogue, the chorus emphasizes that Dr. Faustus is gone. His one great potential wasted. और फिर एपिलॉग, फाइनल जो कोरस होता है वो एपिलॉग बयान करता है और वो कहता है, कोरस क्या एम्फेसाइज करता है कि फॉस्टस इज गॉन, फॉस्टस अब चला गया है. His one great potential wasted, और उसकी एक ग्रेट पोटेंशियल जो है वो वेस्ट हो गई है. The chorus wants the audience to remember his fall and lessons it for its lesson it offers. और कोरस जो है वो वार्न करता है ऑडियंस को कि वो उसकी फॉल को हमेशा याद रखे, और लेसन इट ऑफर्स, और इससे सीखे जो कि ये कहानी हमें बयान कर रही है. तो क्या बयान किया है इस कहानी ने डॉक्टर फॉस्टस की, कि इंसान जो है वो अपने नफ्स के पीछे भागता चला जाता है और एक दिन मौत का वक्त करीब आ जाता है. ठीक है, सेम इज द केस, क़यामत के रोज एक सवाल होगा कि जवानी कहाँ पे गुजारी. ठीक है, पहला क्वेश्चन, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन दीन का, तेरा दीन क्या है? तेरा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? दीन इज नॉट द थिंग कि आपकी और मेरी मर्जी का कोई, आपकी और मेरी प्रॉपर्टी है, इसको जैसे मर्जी आप जो है वो जिंदगी गुजार लें. दीन इस्लाम जो है वो कुरान और सुन्नत के कॉम्बिनेशन का नाम है. ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत अल्लाह की और तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको दीन कहते हैं. ठीक है, दीन आपकी या मेरी मर्जी से जो है चलने का नाम नहीं है, इसको निज़ाम ज़िंदगी कहा जाता है कि किस जिंदगी के पैटर्न पे तुम सारी उम्र गुजार के आए हो. ये हमने अल्लाह को जवाब देना है. मन रब्बु का, किसको फॉलो करते रहे हो? कौन था रब तुम्हारा जब तुम दुनिया में, मैंने तुम्हें आजादी दी थी? किसको फॉलो करते आए थे? किसकी मानते थे? अल्लाह को मानते थे तो अल्लाह की भी मानते थे कि नहीं मानते थे? नंबर 3, जवानी कहाँ पे गुजारी? माल कहाँ से कमाया और किधर लगाया? कहाँ से कमाया और किधर लगाया? हमारे पास इन 4 क्वेश्चंस को जरा अपने सामने अपने रख के देखें और फिर देखें. मेरे लिए, इनफैक्ट मेरे लिए, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये 4 सवालों का जवाब बड़ा भारी है, बहुत भारी जवाब है इसका, कि मैंने अपनी जिंदगी कहाँ पे गुजार दी, मैंने अपनी जवानी कहाँ पे गुजार दी.
अभी भी अगर मैं अपनी लाइफ को करूँ ना डिवाइड, तो मैं अभी भी, मेरे पास एक ही जवाब है, या अल्लाह पता नहीं तेरा हक भी अदा हुआ है सही के नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी मैं शर्मिंदा ही हूँ अल्लाह से। इस वक्त पे मैं अल्लाह से शर्मिंदा हूँ कि पता नहीं मैंने अपनी जवानी सही गुजारी कि नहीं गुजारी, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। हम लोग कोशिश भी ये कह के छोड़ देते हैं, जैसे फॉस्टर्स के पास आया ना इवल और गुड एंजल और इवल एंजल। मैं अक्सर लोगों को एक वो करती हूँ कि देखें हजरत उमर का इतना ईमान था कि शैतान रास्ते से भाग जाता था क्योंकि उनका ईमान बड़ा स्ट्रांग था। अब हम ये कह देते हैं कि भाई वो तो जी बहुत आला पाए के सहाबा कराम थे, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। वाकई हम उस लेवल पे शायद नहीं पहुंच सकते, बिकॉज जाहिर बात है वो सहाबा कराम थे, लेकिन हम उन जैसे तो बन सकते हैं। उस लाइफ पैटर्न को तो फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अल्लाह के करीब थे, जिसकी वजह से वो ब्लेसिंग्स वाले लोग थे। तो अच्छा वो भी नहीं, चले उनको छोड़ रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सही, हजरत राबिया बसरी सही, ठीक है, और आगे से जवाब क्या मिलता है, वो नहीं जी नहीं, वो असल में हम तो वो जी वो तो बहुत आला मकाम, हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। तो ये कह के हम अपने वो झाड़ते हैं अपने अमाल को, और उसके बाद हम फिर दुनिया में लग जाते हैं। एक दो लोगों से मुझे ये भी जवाब मिला, मैंने उनको कहा कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, आगे से जवाब ये मिला अब हम सारा दिन इबादत ही करते रहे। एक ने मुझे ये जवाब दिया, देखें जी आज का जो दौर है ना वो बहुत फास्ट है, इसमें 5 वक्त की नमाजें होनी नहीं चाहिए। तकब्बुर है कि नहीं है? इसी को तो तकब्बुर कहते। ठीक है, मतलब हम सारा दिन दुनिया के लिए गुजारना चाहते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं गुजारना। अल्लाह ताला का हक कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह ताला ने तो अपना हक ही छोड़ दिया ना। 5 वक्त की नमाज है, वो भी अल्लाह ताला कहता है खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो। इतनी आसानी। ठीक है, अगर बीमार हो तो लेट के पढ़ लो, सफर में हो तो कज़ा कर लो, पानी नहीं मिल रहा तो तयम्मुम कर लो। ठीक है, दुनिया में आपका कोई बॉस है, वो आपको छोड़ेगा? वो कहेगा मैं तो पैसे दे रहा हूँ, चल भाई मेरा पूरा काम कर। अल्लाह ताला नहीं कहता। अल्लाह हमसे रिस्क भी नहीं छीनता, अल्लाह हमसे कुछ भी नहीं छीनता, सिर्फ एक सजदों की तौफीक छीन लेता अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जवानी कहाँ पे गुजारी? ठीक है, तो बेटा जवानी देखें, जब इवन हमारी शादियां भी होती हैं ना, हमारे घरों में एक चीज थी पूरा पहले, मतलब हम लोग जिस दौर में रहे हैं, उस दौर में खैर बहुत पुराना दौर भी नहीं था, लेकिन उस वक्त भी मेरी जितनी फ्रेंड्स थी उनकी माएँ उनको घरों के काम नहीं सिखाती थी, वो उनको कहती थी सिर्फ तुम लोगों ने पढ़ना है। लेकिन हमारी अम्मी ने हमें सारे काम करवाए, सारे काम करवाए, आटा गूंदने से लेके जूते पॉलिश करने से लेके ईच एंड एवरीथिंग। उनका कहना ये था कि बेटा घरदारी लड़की को आनी चाहिए। और यकीन जाने मेरे आज अगर हाथ चले हुए हैं ना, वो हमारे पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स ने जो एक तरबियत करके पीछे से भेजा था कि बेटा केयरिंग होना चाहिए इंसान को, ये होना चाहिए। बाकी ये जिंदगियां, ये चीजें जिंदगी बना देते हैं। आगे जाके मुझे बहुत भी काम करना पड़ा, मैं घबराई नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि हैबिट बनी हुई थी ना काम करने की कि पढ़ना भी है। और यकीन करें उस आटा गूंदने के साथ, सफाई करने के साथ, तब भी टॉप ही करती थी। तो मेरी सारी फ्रेंड्स हैरान होती थी कि हमारी माएँ हमें आराम से बिठा देती हैं कि तुमने सिर्फ किताबें पढ़नी है, और तुम आसमा कहती हो कि मेरी अम्मी मेरे से घर के सारे काम करवाती हैं, और फिर भी इसके बावजूद हम अपना सुबह का नाश्ता खुद बना के जाते थे स्कूल। ठीक है, और बहुत छोटी उम्र से। तो अम्मी ज़्यादातर बीमार रही मेरी, तो इस वजह से मॉर्निंग टाइम में हमें खुद नाश्ता बनाना पड़ता था, और बहुत छोटी उम्र से बनाना पड़ता था। तो ये था, घर से स्कूल से आके रोटी बनाना, रात को आटा गूंदना, बर्तन धोना, ये सारी चीजें। ठीक है, एक तो बेटा काम करने की हैबिट होनी चाहिए, इंसान काम चोर नहीं होना चाहिए, काम से नहीं भागते होते कभी भी। दूसरा आपका कमिटमेंट लेवल, आपको पता होना चाहिए इफ यू हैव द अथॉरिटी। अब अगर आप एक घर की बहू हैं, अगर आप एक शौहर की बीवी हैं, तो अब आपकी क्या जो है, आपके काम क्या है। उस दिन मैं काम कर रही थी, तो काम करते करते तो मेरे दोनों बेटे मुझे कहते हैं मामा आप सारा दिन काम ही करती रहती हैं। मैंने कहा बेटा देखो, मेरे काम करने से अगर पूरा घर सुकून में है ना, तो सारी तो अल्लाह ताला ने क्रेडिट मुझे दे देना है, क्योंकि मैं सुकून बांट रही हूँ।
तो मैं तो देने वाली हो गई, और देने वाले को अल्लाह और ज्यादा देता। तो क्या होता है कि मुझे एहसास है कि भाई मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं होने देना, अपने घर की हार्मनी को मैंने कायम रखना है, अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना, अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होने देना। तो क्या होता है कि मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है, बच्चे अपने हार्मोनाइज वे में काम करते रहते हैं। इवन मेरे बेटे की जो अलमारी है, जो बड़ा बेटा है, उसकी जितनी भी की बुक्स हैं, मैंने उसके ऊपर टैग्स लगा के उसकी एक अलग अलमारी बनाई हुई है, ताकि टैग्स लगे हुए हैं किताब के ऊपर, केमिस्ट्री निकालेगा तो केमिस्ट्री की किताब ही निकलेगी। तो बेटा हफ्ते में एक दिन निकालें जिसमें आप हर चीज अपनी ऑर्गेनाइज कर लें। इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म अगर आपकी हर चीज होगी तो उठाना और रखना आसान हो जाएगा। अभी मैं 1 महीना बीमार रही हूँ ना, 1 डेढ़ महीना मेरा पूरा घर बिखर गया, मेरी सारी कैबिनेट्स, मेरी अलमारियां, मेरी दराजें, हर चीज बिखर गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैं और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई, क्योंकि सारी चीजें बिखर गई थी ना। तो जब आपका घर ऑर्गेनाइज्ड चल रहा होता है ना, आप, और ये मेड्स ने नहीं करना होता, ये सर्वेंट्स नहीं करते, ये हम औरतों ने खुद करना होता है। तो आपकी जब हर चीज, हर ड्रॉ का में हर चीज ऑर्गेनाइज वे में होगी, यू विल कम टू नो कि अब आपके लिए काम करना आसान हो गया, ठीक हो गया। तो अभी मैं फिर हफ्ते में या 2 हफ्ते में या महीने में एक दिन मैं निकालती हूँ, जो कोई सैटरडे संडे होता है, जिसमें हर चीज़ मेरी ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसमें नोट्स, की बुक्स, बच्चों की किताबें, हर चीज़ मैं अपनी जगह पे कर देती हूँ, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। लाइक अगर मैं ऑनलाइन बैठी हुई हूँ और मेरे बेटे को किताब नहीं मिलेगी तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगी, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक हो गया। और वो फिर लैपटॉप के सामने आके मेरी शक्ल देखेगा, मामा जी किताब की तरह, बोलेगा तो नहीं, आंखों से मुझे घुमा घुमा के करेगा, तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी। सिंपल इज दैट। मैंने टैग्स लगाए हुए हैं कि ये इनकी किताबें हैं, एंड देन जब आप बच्चों को करके दिखाएंगे, बच्चे भी ऑर्गेनाइज वे में बिहेव करेंगे, ठीक है। तो लोगों में क्या करना है, इर्द गिर्द के लोगों में सुकून बांटना। ये तो मैं बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ वाइफ कर रही हूँ, लेकिन बेटा जब मैं एक बेटी भी थी ना, तब भी मेरे यही हालात थे, टू ऑर्गेनाइज द कबर्ड्स, टू ऑर्गेनाइज द ड्रॉयर्स, टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, ठीक है। तो जब आप आसानियां बांटेंगे ना, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, मैं आसानियां बांट रही होती हूँ और अल्टीमेटली वो सारी चीजें मुझे मिलती हैं। फिर अथॉरिटी की मैंने एक बात की थी अभी जब हम बात कर रहे थे कि बेटा जो फर्स्ट 7 years है, हमें नहीं बताया जाता जब हमारी शादी होती है कि बेटा तूने एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी बनना है। अच्छी बीवी ये कह के भेज देते हैं, बेटा तूने सिर्फ खाना पकाना है, और शोहर का जो दिल है वो पेट से होके गुजरता है, दिल का रास्ता, यानी कि उसको तुम अच्छे अच्छे खाने। तो हम सुबह से लेके रात तक पेट भरने में लगाए रखते हैं, चाहे वो शोहर का है या वो बच्चों का है। उसमें बेटा फिर वो तरबियत, इखलाकियात और वो सारी चीजें, हम इतना थक जाते हैं कि फिर वो हस्बैंड से बात करने का या बच्चों से बात करने का टाइम नहीं मिलता, या हम थके हुए होते हैं, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपने ऐसे नहीं करना। ऑर्गेनाइज योर किचन नाउ। अब ये मैंने घर की बात कर दी। नेक्स्ट, नाउ ऑर्गेनाइज योर किचन। यू हैव द टाइम। 7 बजे सबका नाश्ता, 2 बजे सबका लंच, और शाम को मगरिब के बाद सबका खाना, बस, एंड दैट्स ऑल। और कोशिश करें बेटा टाइम मैनेजमेंट सीखें कि अब मैं किचन में गई हूँ, आई विल टेक जस्ट 10 minutes फॉर द कटिंग एंड देन द 40 minutes फॉर कुकिंग। यकीन जाने हो जाती है, मेरा टोटल टाइम इतना ही होता है, 1 घंटे से ज्यादा किचन में नहीं, ठीक है। और सबसे पहले सुबह फजर पढ़ा करें। फजर पढ़ेंगे, अल्लाह ताला तमाम काम आपके जिम्मे ले लेगा, लेकिन फजर छोड़ देंगे आपकी ब्लेसिंग्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अभी भी वो मेड आई मेरे पास तो कहती, बाजी आपके घर का काम कैसे खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। मैंने कहा इस घर में हर बंदा सुबह फजर के टाइम उठता है, इस वजह से इस घर में सुकून है, इस वजह से क्योंकि हर बंदा फजर के टाइम उठता है, हर बंदा सुबह के फजर की अस्कार करता है। द रीजन, फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं उस टाइम। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है उसका आधे से ज्यादा काम तो फरिश्ते कर रहे होते हैं। तो बेटा इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा, ठीक है। मुझे वाकई समझ नहीं आती कि ऑनलाइन एकेडमी कैसे चलती है, सारा कुछ कैसे होता है, घर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इवन पिछले दिनों मैं इतनी बीमार रही, कंटिन्यूस मैं 4 महीने बीमार रही हूँ, मेरी एकेडमी बंद नहीं हुई, हालांकि मैं इतना काम नहीं